नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, कल बिहार में महागठबंधन की बड़ी यात्रा है और सबको पता है कि उसमें बिहार कांग्रेस से लेकर जो भी महागठबंधन के बड़े दल हैं उनके नेता आने वाले हैं। दीपांकर भट्टाचार्य हो या राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, सब सासाराम की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। कल राहुल गांधी भी आ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या उस यात्रा में एक अहम उस दल के नेता हैं मुकेश सहनी, क्योंकि मुकेश सहनी 2 बैठक से गायब है। अब सवाल उठ रहा है कि मुकेश सहनी फिर से गायब होने वाले हैं इस यात्रा से। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश सिंह। सर, क्या लग रहा है, मुकेश सहनी आएंगे? देखिए, मुकेश सहनी के लिए लार दोनों तरफ टपक रही है। एनडीए भी लार टपका रहा है और दूसरी तरफ महागठबंधन भी, लेकिन पूरी तरह से मुकेश सहनी ने पत्ता नहीं खोला है अपना। और सबसे बड़ी बात है मुस्कान जी कि मंगनी लाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के, उन्होंने तो इतना तक कह दिया है कि हमारा मुकेश सहनी से कोई कमिटमेंट नहीं है। तो सर, क्या लगता है कि मुकेश सहनी इस यात्रा में आएंगे कि इसमें से भी गायब रहेंगे? देखिए मुस्कान, यह बहुत बड़ी बात है। आपने देखिए पत्ता खोला है क्या मुकेश सहनी ने अपना? पत्ता तो नहीं खोला हो कि एनडीए में जा रहे हैं या फिर वो महागठबंधन में जा रहे हैं। लार दोनों तरफ से टपक रही है, एनडीए की तरफ से भी टपक रही है और महागठबंधन की तरफ से भी। और साधारण नेता नहीं है मुकेश सहनी, मल्लाहों का बड़ा जो है समाज है मल्लाहों का, उनके साथ है। वे मतलब बड़े प्रभावशाली नेता हैं। तो एनडीए में जाएंगे तो एनडीए को फायदा होगा, महागठबंधन में जाएंगे तो महागठबंधन को फायदा होगा। लेकिन इसी बीच जो एक बयान हमारे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष ने जब बात करी मंगनी लाल मंडल से, तो मंगनी लाल मंडल ने तो सिरे से खारिज कर दिया इसको। उन्होंने कहा मुकेश सहनी से तो अभी तक हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है। हम अभी कोई ऐसी बात, जैसे कि मुकेश सहनी लगातार कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव चेहरा होंगे सीएम के और वे चेहरा हैं उप मुख्यमंत्री के, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारा 2 उप मुख्यमंत्री होगा। तो आप बताइए, किसी भी स्टेट में 3-3 ये हो डिप्टी सीएम हो सकता है क्या? नहीं, ये मजाक बन जाएंगे ना मुकेश सहनी। मतलब आश्वासन के बिना थोड़े इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं कि डिप्टी सीएम हमको बनना है। आप यह बताइए ना कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम है। आप भारत के किसी भी प्रदेश चले जाए, यह परंपरा कहाँ है? डिप्टी सीएम तो होते ही नहीं है। और जब डिप्टी सीएम हुए तो पहले 1 हुए, अब 2 हो गए। तो अब यहाँ 5-7 डिप्टी सीएम की तो गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि मैं अपनी शर्तों पर चुनाव में जाऊंगा। और आप देखिए ना, राहुल गांधी जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। कांग्रेस पिछले किसी चुनाव में इतना ज्यादा मेहनत नहीं कर रही थी। सदाकत आश्रम चुनाव के समय में भी वीरान रहता। मुकेश सहनी भी पूछ रहे कि कांग्रेस का क्या वोट बैंक है? एमवाई जो राजद का है। देखिए, कांग्रेस का वोट बैंक अगर आप कहेंगे तो पिछला वोट बैंक देखिए तो मुसलमान, यहाँ बिहार में एमवाई समीकरण है जो तेजस्वी यादव का। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान कांग्रेस के नहीं है। मुसलमान भी कांग्रेस के हैं और दलित तो कोर वोटर रहे हैं। और सवर्ण किसके वोटर रहे हैं? एनडीए के। एनडीए के। नहीं तो पहले कांग्रेस के थे, अभी तो एनडीए वोटर्स है ना वो। अभी एनडीए के वोटर है, उसी में तो सेंधमारी चाह रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है जो आपने अभी बात करी मुकेश सहनी को लेकर। कल यात्रा की शुरुआत है और यात्रा होनी है और यात्रा में बड़े बड़े नेता आएंगे। मुकेश सहनी अभी तक नहीं निकले हैं, तेजस्वी यादव निकल गए हैं, बड़े बड़े नेता निकल चुके हैं, सासाराम पहुंच भी गए होंगे कई नेता। मुकेश सहनी कुछ चुप्पी साधे हुए हैं, अभी तक निकले भी नहीं है, तो क्या नहीं रहेंगे? देखिए, आप महागठबंधन की इतनी बड़ी बैठक हुई बिहार में, उस बैठक से ये गायब थे। और राजनाथ सिंह से मुलाकात उन्होंने की थी उस दौरान दिल्ली में, और भी कई नेताओं से मुलाकात उन्होंने की होगी। हम लोगों की जानकारी में फोटो, चूंकि उन्होंने ऐसा कोई जारी नहीं किया, वायरल भी कुछ हिस्सा नहीं हुआ, तो हम लोग सिर्फ कयास लगा सकते हैं। लेकिन मुस्कान जी, अभी तक आपने जैसा कि कहा कि कई नेता पहुंच भी गए होंगे सासाराम। ये कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है। 15 दिनों तक प्रवास करेंगे। पर ये प्रदेश स्तर के नेता नहीं है, विरोधी दल के नेता हैं वे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बाद उन्हीं का दर्जा है और यहाँ 15 दिनों का प्रवास होगा। और उस यात्रा में अगर मुकेश सहनी नहीं होंगे तो यह तो साफ जाहिर करेगा तब तो एनडीए का हिस्सा होंगे। लेकिन अभी तक ना तो एनडीए की तरफ से कोई ऐसी बात आई है कि मुकेश सहनी उनके हिस्से जा रहे हैं, और ना ही महागठबंधन ने पत्ता खोला है। लेकिन जिस तरीके से मंगनी लाल मंडल ने कहा है, आप वो पूरे बयान को सुनिए और हम कहेंगे, हम दर्शकों को सुनाएंगे वो पूरा बयान। यह पूरा बयान पहले आप सुन लीजिए मंगनी लाल मंडल का कि वे क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी को लेकर।
सीट बंटवारा कैसे करेंगे? अब मुकेश सहनी को 40 सीट चाहिए, डिप्टी सीएम का पद चाहिए, इतनी बड़ी मांग है, कैसे पूरा करेंगे? देखिए, सीट बंटवारा महागठबंधन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों डिप्टी सीएम बनाएंगे मुकेश सहनी को? ये भी बात हम अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, सब हवा में है। तो ऐसे ही दवा कर रहे हैं। वो सब हवा में है, वो सब हवा में। जब महागठबंधन बैठेगा, सीट शेयरिंग के लिए भी नहीं बैठा है, अभी बात इंडिविजुअल चल रही है, लेकिन जो औपचारिक बैठक होती है, औपचारिक बैठक अभी सीट शेयरिंग के मामले में नहीं हुआ है। तेजस्वी जी से कोई बात हुई होगी तभी तो दावा कर रहे हैं 6 महीने से कि मैं डिप्टी सीएम, तेजस्वी सीएम, ऐसे ही बिना बात के थोड़ा महागठबंधन में किसी, देखिए, अकेले हम नहीं हैं, इसमें कांग्रेस भी है, सीपीआई, सीपीएम, माले सब है। सबकी राय के आधार पर होगा। जैसे तेजस्वी जी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बिल्कुल सर्वसम्मति से माना, इसीलिए इस बिंदु पर कोई चर्चा महागठबंधन में अब तक औपचारिक तौर पर नहीं हुई है। इन्होंने तो बिल्कुल खारिज कर दिया है मुकेश सहनी को मानने से। तो मुकेश सहनी अब गुस्सा के फिर तो एनडीए में ही जाएंगे जब आप लोग रास्ता ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब बताइए, कोई मतलब जिला लेवल सीट दीजिएगा ना, डिप्टी सीएम का पोस्ट दीजिएगा, वो बोल रहे हैं कि सीट पे हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन पोस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब बताइए मुस्कान जी कि ये जिला स्तर का कोई नेता नहीं बोला है। बिहार के जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल, जो तेज प्रताप यादव को भी बेहद हल्के में लेते हैं, तो उनकी पकड़ और ताकत कितनी है इसी से अंदाजा लगाइए। और वे कह रहे हैं कि मुकेश सहनी से किसी तरह का कमिटमेंट राजद ने नहीं किया है, ना तो उनके डिप्टी सीएम होने की बात को स्वीकारी गई है, ना ही सीट शेयरिंग का अभी तक कोई खुलासा हुआ है। और पिछली बैठक में जब मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए थे तो उस समय से जो कयास हम लोग लगा रहे थे, तस्वीर कुल मिलाकर वही है अभी। और मंगनी लाल मंडल के बयान ने तो ये हवा दे दी है कि कल की यात्रा में शायद मुकेश सहनी ना हो, बिल्कुल ना हो, क्योंकि अब बड़े बड़े नेता पहुंचने लगे हैं। मुकेश सहनी का कहना है कि राजद के बाद कोई अहम पार्टी है तो हम हैं, हमारे बाद कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस कितनी सीटें जीती थी, मतलब उनका लोकसभा का परफॉर्मेंस की बात की कि 70 सीटें मिली थी, 19 सीटें जीत के आए हैं, तो परफॉर्मेंस खराब था तो था। हमारा देखिए, हम भाई हमारे पास इतना % वोट है, हम लेके आएंगे तो हम उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे सीट से। देखिए, आप ये बताइए कि पहले वो 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता क्या कह रहे हैं कि हमें वह सारी सीटें दी गई जहां से महागठबंधन ने कभी जीत हासिल नहीं की। मतलब फटे नोट मिले, फटे नोट मिले और उन्हें सीट भी जीत कर आ गए, यह भी बहुत था। तो इतने नोट फटे हुए मिले थे, मतलब 70 सीट में सब फटा ही हुआ नोट मिला था, कैसा बात है ये? तो एक चीज हमें बताइए कि कांग्रेस का वैसे भी जनाधार यहाँ उस तरीके का नहीं था। आप बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस की बात कर रही हैं, तो कांग्रेस तो राजद के सहारे ही यहाँ चलना था। और पहले राजद भी कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं था, बहुत कम सीटें उसके पास थी। यह तो मेहरबानी थी नीतीश कुमार की कि वे साथ चले गए, तो आज राजद सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। मुस्कान जी, आपको राजनीति के उतार चढ़ाव और ये हम लोग कितना भी कयास लगा ले, क्या कुछ होगा, कब क्या बदल जाएगा, कब क्या मतलब तस्वीर हम लोगों को देखने मिल जाएगी, ये सिर्फ हम लोग चर्चा करके नहीं इसको ही कर सकेंगे। कुछ भी संभव है, हम लोग जिसको असंभव कहते हैं वहाँ मुमकिन है वो सारी चीज़ें। मंगनी लाल मंडल के बयान को हल्के में मत लीजिए आप। और मुकेश सहनी जिस तरह से कह रहे हैं कि वे दूसरे नंबर के हैं, वही आप तो 4 सीट पर जो है, आपको कितनी सीटें मिली थी मुकेश सहनी को? 11 सीटें मिली थी, राजद ने दी थी, जिसमें 4 सीट पर आप जीते। और खुद मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से खड़े हुए थे, वे हार गए चुनाव में, वहां से जीत हुई उस समय में एनडीए की थी सीट से थे ये, तो एनडीए के उम्मीदवार थे, इनको हार मिली, जीते वहां पर राजद से उम्मीदवार जो थे महबूब अली केसर के बेटे। तो हमारा यह कहना है कि आप एक समय एनडीए का हिस्सा थे, अब आप राजद का हिस्सा बनेंगे तो राजद और कांग्रेस का जो बड़ा कार्यक्रम होगा उसमें तो आपको फ्रंट पर रहना होगा, लेकिन आप कहीं दिख नहीं रहे हैं। कल राहुल गांधी आ रहे हैं और आप कांग्रेस को जो कमतर आंक रही हैं। आप बताइए, पिछले तमाम चुनाव के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुस्कान जी, आप ये देखिए कि कांग्रेस इतनी उग्रता के साथ चुनाव लड़ी थी क्या? कभी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ चुनाव इसलिए इतना ज्यादा ध्यान फोकस बिहार पे कांग्रेस इसलिए कर रही है क्या, कहीं सीट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती? कांग्रेस इस बार सीट तो उनको चाहिए ही चाहिए,
हो सकता है 70 सीटों में से ये लोग 50-55 पर भी मान जाएं ये, लेकिन ये रणनीति जो आप देख रही हैं राहुल गांधी की, ये 2029 चुनाव को लेकर के है। ये अब पूरी तरह से अब पिछली दफा लोकसभा में भी देख लीजिए चुनाव का परिणाम, ठीक है आंकड़े बहुत ज़्यादा नहीं हुए फिर भी कांग्रेस मजबूत हुई है। तो आप कांग्रेस को कैसे हल्के में लीजिएगा? अब राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और मुकेश सहनी कभी भी जो है दूसरे नंबर के नहीं हैं, कांग्रेस के बाद भी उनकी हैसियत है। अब मुकेश बरबोलापन राजनीति में अतिरिक्त तो देखने को मिलता ही है हम लोगों को, लेकिन मुकेश सहनी को राजद अगर महागठबंधन में आते हैं तो राजद उनको सीट देगी, लेकिन ये उप मुख्यमंत्री वाला जो सवाल है वो अभी कहीं से साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस शर्तों पर चुनाव लड़ेगी और 2 डिप्टी सीएम उनको चाहिए। तो 2 डिप्टी सीएम अगर बनेंगे तो मुकेश सहनी हाशिए पर चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को कल के कार्यक्रम पर नज़र गड़ाए रखने की ज़रूरत है कि मुकेश सहनी वहाँ पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। अगर पहुँच जाते हैं तो समझिए वो महागठबंधन का हिस्सा है, सीट शेयरिंग बाद में होगी कि किन चीज़ों पर रजामंदी हुए वो देखना हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी होगा। लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि मंगनी लाल मंडल ने जो बयान दिया वो कहीं से भी मुकेश सहनी के लिए बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं। लेकिन अगर कल तेजस्वी यादव के कहने से, लालू प्रसाद यादव के कहने से, राहुल गांधी के कहने से अगर वो उस यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं, तब अब हम लोग समझेंगे कि वे एनडीए से अब उनका नाता खत्म हो गया, अब उनकी पारी जो है महागठबंधन से शुरू होगी और नतीजा चुनाव में क्या आएगा वो फिर बाद की बात होगी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। अब देखने वाली बात होगी कि मुकेश सहनी कल यात्रा में रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन चुनाव में अभी काफी समय है। अगर मुकेश सहनी यात्रा में रहते हैं तब भी कहीं ना कहीं राजद मतलब महागठबंधन के लिए सिरदर्द तो बने हुए हैं मुकेश सहनी कि कब कहाँ जाएं, क्योंकि डिप्टी सीएम का फेस उनके लिए ज्यादा अहमियत रखता है और जहां पे कांग्रेस दोनों डिप्टी सीएम का फेस मांग रही है। अब देखने वाली बात होगी कि मुकेश सहनी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है कि नहीं।